नमस्कार। जानेंगे आज ब्लॉक और पिस्टन के बारे में तथा पिस्टन की रिंगों को जमाने के बारे में जानेंगे। ये हमारे पास में ब्लॉक है। सिलेंडर ब्लॉक को देखोगे तो बाहर वाला जो हिस्सा है इसको हम फिंस बोलते हैं और इसका अंदरूनी वाला जो हिस्सा है इसको सिलेंडर बोलते हैं। इसको देखोगे तो ये पूरा जो हिस्सा है नीचे से लेकर ऊपर तक ये सिलेंडर है। नया जब सिलेंडर आता है तो ये स्टैंडर्ड साइज का सिलेंडर आता है। जैसे ये 100 सीसी इंजन है, इसके अंदर स्टैंडर्ड साइज का सिलेंडर इसके अंदर फिटमेंट है और उसके अंदर स्टैंडर्ड साइज का ही पिस्टन उसके अंदर बैठेगा। जैसे पिस्टन के ऊपर लिखा हुआ स्टैंडर्ड साइज। पिस्टन को थोड़ा हम गौर से देखेंगे तो पिस्टन के ऊपर देखो, सबसे ऊपरी वाला जो हिस्सा है उसके ऊपर पिस्टन की डायरेक्शन, पिस्टन को किस तरह से लगाना है वो इसके ऊपर लिखा हुआ रहता है। IN इन लिखा है, मतलब ये इनलेट वाल की तरफ वाला डायरेक्शन रहेगा और इस साइड में कुछ नहीं लिखा है, वो एग्जॉस्ट वाल वाला पोर्शन रहेगा। पिस्टन के ऊपर दूसरा वाल वाली पोजीशंस भी आ सकती हैं। जैसे इन लिखा है तो इसकी जगह पे यहाँ पे बड़े वाल का कट आ सकता है, आउटसाइड में छोटे वाल का कट आ सकता है। ये भी पिस्टन को लगाने की डायरेक्शन के बारे में बताते हैं। इसके अलावा इसके ऊपर पिस्टन की जो साइज़ है वो लिखी हुई है, स्टैंडर्ड साइज, या फिर 0 नंबर आ सकती है, या फिर इसके ऊपर 25 नंबर आ सकती है, 50 नंबर आ सकती है, 75 नंबर आ सकती है, वो इसके ऊपर लिखा हुआ मिलेगा। पिस्टन के इस हिस्से में जाएंगे तो इस हिस्से के अंदर देखेंगे रिंग लगने की जो जगह है, इनको रिंग ग्रूव बोलते हैं। यहाँ पे पिस्टन की रिंगें लगती हैं। इसमें 3 ग्रूव की जगह है, तो इसमें 2 ऊपर कंप्रेशन रिंगें लगेंगी और नीचे वाले हिस्से के अंदर ऑयल रिंग लगेगी। तो कंप्रेशन रिंगों को अगर हम देखेंगे तो जो 2 रिंग ये देख पा रहे हैं इनके कंप्रेशन रिंगें हैं और इनके ऊपर यहाँ पे लिखा हुआ मिलेगा। जैसे कंप्रेशन रिंग टॉप 1 ऊपर वाली रिंग है तो इसके इस हिस्से के ऊपर लिखा हुआ है, साथ में किस साइज की ये रिंग है, स्टैंडर्ड साइज की, तो वो भी इसके ऊपर पिस्टन की साइज की रिंग और उसका टॉप 1 डायरेक्शन से बता रही है। इसके ऊपर स्टैंडर्ड साइज प्लस टॉप 2 रिंग, यानी ये रिंग बैठेगी सेकेंड वाले हिस्से के अंदर। साथ में नीचे वाले हिस्से के अंदर ऑयल रिंग बैठती है, तो ऑयल रिंग के वो हम देखेंगे, एक ये रिंग रहेगी इसके अंदर जाली वाली रिंग और 2 रिंग ये रहेंगी जो कि इसके ऊपर और नीचे हिस्से के अंदर ही लगेंगे। इस तरह से रहेंगे। तीनों को मिला करके ये एक रिंग है जो कि तीसरे वाले हिस्से के अंदर इसमें बैठेंगे। पिस्टन को थोड़ा गौर से देखेंगे तो पिस्टन का ये जो हिस्सा है ये स्कर्ट वाला हिस्सा है। पिस्टन यहाँ नीचे वाले हिस्से से गोल नहीं होकर के स्कर्ट टाइप में बना रहता है। गोल होगा तो अगर ये चटक सकता है क्योंकि इसकी आकृति उस तरह से होगी। तो इस तरह की आकृति होने से क्या होगा, पिस्टन ठंडा चलेगा और ब्रेक नहीं होगा। पिस्टन के यहाँ पे देखो छोटे छोटे होल्स बने हुए हैं। इन होल्स का क्या काम है, एक ऑयल रिंग के अंदर भी, इससे अंदर के हिस्से के अंदर भी होल्स बने हुए हैं, जिनके अंदर क्या, जैसे ही ऑयल रिंग स्क्रैप करके ऑयल को अगर लेके आ रही है तो वो ऑयल अंदर वाले हिस्से से, इसके हिस्से में से यहाँ पे ऑयल निकलेगा जिससे पिस्टन ठंडा चलेगा। साथ ही जो होल्स दिख रहे हैं यहाँ से ऑयल अंदर की तरफ जाएगा जिससे भी पिस्टन ठंडा चलेगा और कुछ ऑयल इस हिस्से को ऊपर यहाँ से निकलेगा और नीचे गिरेगा जिससे भी पिस्टन क्या होगा, ठंडा चलेगा। पिस्टन के दोनों तरफ देखेंगे तो एक तरफ देखिए यहाँ पे लॉक लगने की जगह, दूसरी तरफ भी लॉक लगने की जगह। इस तरह के जो लॉक हैं वो दोनों तरफ लगे हुए रहेंगे। पहले एक तरफ लॉक लगाएंगे, फिर इसको बोलते हैं पिस्टन पिन, गजन पिन, जो जब पिस्टन को इसमें फिटिंग करेंगे तब उस समय इसको कनेक्टिंग रोड से जोड़ने के लिए इसके इस हिस्से के अंदर इस तरह से फिटिंग करेंगे और कनेक्टिंग रोड से कनेक्ट हो जाएगा और दूसरी तरफ भी लॉक हो जाएगा। तो दोनों तरफ लॉक इसके अंदर लग जाएंगे। अब हम इसके अंदर पिस्टन की रिंगों का डायरेक्शन किस तरह से फिटमेंट होता है, पिस्टन की रिंग कैसे फिट होती हैं उसके बारे में जानेंगे। सबसे पहले ऑयल रिंग फिट होगी और ऑयल रिंग के अंदर भी सबसे पहले जाली वाली रिंग फिट होगी। जाले वाली रिंग का अगर इसको देखेंगे तो देखिए इसके अंदर एक ये एम पोजीशन बनती है और एक इधर से देखेंगे तो ये डब्ल्यू पोजीशन बनेगी। तो हमें इसका जो डायरेक्शन है वो इस तरह से रखना पड़ेगा, इस तरह से, ऐसे ऊपर नीचे नहीं करके ऐसे लगेगी। तो सबसे पहले हम बैठाएंगे इसको इस तरीके से। ऐसा नहीं हो कि रिंग को ऐसा चौड़ा करके बैठाएंगे, रिंग बैंड भी नहीं होनी चाहिए, रिंग को प्रॉपर तरीके से बैठाएंगे इस तरह से। एम पोजीशन में हम इस रिंग को बैठा रहे हैं।
क्यों सर, इसमें जैसे कि एम भी रख सकते हो और डब्ल्यू साइज भी रख सकते हैं? हाँ, नहीं डब्लू नहीं रख सकते, एम वाली पोजीशन में इसको रखेंगे, डब्लू नहीं रखना। दूसरी जो इसके ऊपर और नीचे रिंग लगेंगी, इन रिंगों को हम किस तरह से फिटिंग करेंगे, देखिए एक रिंग ये है, इसको जब मैं दोनों मुंह प्रेस कर रहा हूं तभी देखिए किस तरफ जा रहा है, मुड़ रहा है ऐसे, ऊपर की साइड मुड़ रहा है। तो ये रिंग क्या दर्शा रही है कि ये पहुंचने वाली पोजीशन में, जब सिलेंडर के इस हिस्से के अंदर जब ये रिंग लगेगी यहाँ पे इस तरीके से, तो ये पहुंचने वाले हिस्से के अंदर होनी चाहिए कि रिंग नीचे की तरफ में ऑयल को पहुंच करके लेके आए। ऐसे नहीं हो कि रिंग नीचे से जब पिस्टन ऊपर की तरफ जाए, ऐसा नहीं हो कि उल्टी लगा देंगे तो क्या होगा, नीचे से ऊपर की तरफ ऑयल लेकर के जाएगा, उस डायरेक्शन में नहीं होनी चाहिए। तो डायरेक्शन क्या होगा उसका, ये होगा ऐसे। तो एक हम इसमें बैठाते हैं, ऊपर की साइड में बैठाते पहले, और इनको चौड़ा करके नहीं बैठाएंगे, इस तरह से बैठाएंगे। चाहे तो हम एक एक खांचे में पहले बैठा के फिर नीचे ले जा सकते हैं, डायरेक्ट भी बैठा सकते हैं। दूसरे जो देंगे उसका भी डायरेक्शन हम इसी तरह से देखेंगे कि वो भी पहुंचने वाली स्थिति में हो, ऐसा नहीं हो कि वो नीचे से ऊपर की तरफ ऑयल ले जाने वाली स्थिति में हो, पहुंचने वाली स्थिति के अंदर होना चाहिए। इस तरीके से हम इसके अंदर बैठा देंगे। और रिंग बैठाते समय पिस्टन के ऊपर भी स्क्रैच नहीं लगने चाहिए। रिंग बैठ चुकी है, ऑयल रिंग। सेकेंड हम बैठाएंगे टॉप टू रिंग। टॉप टू रिंग, देखो रिंग के ऊपर लिखा हुआ है टॉप टू, तो टॉप टू जो लिखा हुआ वाला जो हिस्सा है ना ऊपर की तरफ रहेगा, ऐसा नहीं कि रिंग इस तरह से रहेगी। ये कंप्रेशन कर रही है, नीचे से ऊपर की तरफ कंप्रेस बनाने का काम करे, तो ये वाला जो हिस्सा है वो कंप्रेशन बनाए। देखिए इसको, हिस्से को देखेंगे तो ये नीचे की तरफ में बड़ी हुई रिंग है, तो नीचे से ऊपर की तरफ कंप्रेशन चाहिए अपने को, तो ये टॉप टू जो लिखा हुआ पोर्शन है वो ऊपर की तरफ रहेगा, ये जो हिस्सा है। तो इसके अंदर बैठाएंगे। हार्ड रिंग है तो इस रिंग को पहले टॉप वन में बैठाएंगे, फिर नीचे लेके जाएंगे टॉप टू के अंदर। डायरेक्टली नहीं बैठाएंगे क्योंकि उससे रिंग बेंड होने का चांस बनता है। इस तरीके से लाएंगे। फिर हम टॉप वन रिंग बैठाएंगे, जैसे टॉप टू पे जो लिखा हुआ पोर्शन ऊपर था और हल्का सा मुड़ा हुआ जो पोर्शन नीचे की तरफ था, उसी तरह से हम इसको फिटिंग करेंगे, टॉप वन फिटिंग कर देंगे। इस तरह से कंप्लीट पिस्टन के अंदर रिंग फिटिंग कर देंगे। अब बात आती है कि पिस्टन के रिंग जो कट्स हैं वो किस तरफ रखने हैं, क्योंकि जब नया सिलेंडर आता है, नई गाड़ी आती है, तो उसके अंदर क्या होता है कि ये जो हिस्से होते हैं ये इस तरह से पैक होते हैं। धीरे धीरे जब गाड़ी चलती है तो उसके अंदर सिलेंडर घिसता है और रिंगें घिसती हैं, जिसकी वजह से इनके मुंह खुलते हैं। जब मुंह खुलते हैं तो उस समय इनके मुंह आमने सामने नहीं आने चाहिए। आमने सामने आएंगे तो कंप्रेशन भी लीक होगा, अगर ऑयल रिंग का भी आएगा तो ऑयल भी ऊपर आने का चांस बनेगा। तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, दो तीन डायरेक्शंस हैं पिस्टन रिंग को सेट करने के। पहला डायरेक्शन होता है 180 डिग्री, दूसरा होता है 120 डिग्री और तीसरा है 90 डिग्री। तीन डायरेक्शन में पिस्टन की रिंगों को फिटिंग करते हैं, तो तीनों डायरेक्शन को हम समझेंगे। सबसे पहले पिस्टन की जो रिंग के कट हैं एक वाल की तरफ में नहीं आने चाहिए। पहली चीज हमें ये बचानी पड़ेगी कि वाल के सामने पिस्टन के कट, रिंगों के कट आने नहीं चाहिए। दूसरा, हम गजन पिन के सामने भी पिस्टन के रिंगों के कट को बचाने की कोशिश करेंगे। पहले हमें ये ध्यान रखना होगा कि पिस्टन के जो रिंग के कट्स हैं वो इनलेट, आउटलेट वाल और गजन पिन के मुंह से हमें बचाना रहेगा। सबसे पहले हम 180 डिग्री का फॉर्मूला समझेंगे। 180 डिग्री पे क्या होता है कि मान लो एक रिंग का मुंह हमने इस पोर्शन में रख दिया, यहां पे इस पोर्शन में, तो दूसरे रिंग का मुंह लगभग इस साइड में रहेगा। हमने टॉप वन का मुंह यहां पे रखा तो टॉप टू का मुंह हमें
दूसरे डायरेक्शन में ले जाना होगा, इस तरफ, यहाँ पे। उससे नीचे वाले रिंग का मुंह उसके अपोजिट चला जाएगा। जैसे इस रिंग का मुंह यहाँ पे आ गया टॉप टू का, तो उसके नीचे वाली जो ऑयल रिंग का जो कट है वो उसके अपोजिट चला जाएगा, और नीचे ऑयल रिंग का एक और कट वाली जो रिंग है वो उसके अपोजिट आ जाएगी। ये रूल तो हो गया 180 डिग्री का। 180 डिग्री यानी इनका मुंह आमने सामने मिलेगा ही नहीं, काफी दूरी हो गई, 180 डिग्री की दूरी हो गई। दूसरा रूल है 120 डिग्री। 120 डिग्री में क्या होगा, मान लो एक रिंग का मुंह हमने इस साइड में रख दिया, दूसरे रिंग का मुंह लगभग इधर हो गया, और तीसरा रिंग का मुंह लगभग इधर हो गया। लगभग 120 डिग्री रिंग का मुंह। जैसे मान लो हमने फर्स्ट रिंग का मुंह यहाँ रखा, दूसरे रिंग का मुंह यहाँ रखा, तीसरे रिंग का मुंह यहाँ रखा, चौथे रिंग का मुंह साइड में कर दिया। 120 डिग्री पे हमने रख दिया। हमने वाल की पोजीशन पे भी उसको बचा लिया और गजन पिन की पोजीशन पे भी हमने बचा लिया। देखो कट्स भी मैं यहाँ पे रख रहा हूँ, इनका कट्स इसलिए रख रहा हूँ, देखो ऑयल होल्स के आसपास कट, क्योंकि ऑयल रिंग का मुंह अगर ऑयल होल के आसपास आता है तो वो अच्छा रहता है उसका कट। अगर मुंह खुला भी रहेगा तो ऑयल कहाँ पे आएगा, सीधा इधर ही गिरेगा, वो इसके लिए अच्छा होता है। तीसरा है 90 डिग्री। 90 डिग्री का मतलब क्या हुआ, एक रिंग का मुंह यहाँ है, एक का रिंग का यहाँ पे है, एक का मुंह यहाँ है, एक का मुंह यहाँ है, चार अलग अलग डायरेक्शन है। मान लो टॉप 1 यहाँ रख दिया, टॉप 2 यहाँ रख दिया, नीचे वाले रिंग का यहाँ पे रख दिया, उससे नीचे वाले रिंग का मुंह यहाँ पे रख दिया। अलग अलग कंपनियां अलग अलग डायरेक्शंस को फॉलो करती हैं, कोई 90 डिग्री पे फिटिंग करते हैं, कोई 120 डिग्री पे, कोई 180 डिग्री पे भी रेंज को फिटिंग करते हैं।